जनरल साहब, एक बड़ी दिलचस्प बात और एक नया एंगल निकल आया आपकी बात से। मुल्कों में देखें या छोटे मुल्कों में देखें, बड़े मुल्कों में देखें, व्हेन एवर जो ताकतें हैं रिएक्शनरी फोर्सेस को जब वो स्पॉन्सर करती हैं अपने वक्ती मफाद के लिए, जिस तरह हमने देखा कोल्ड वार में जो हमारे साथ हुआ, जो बाकी दुनिया, तो क्या इजराइल अब इंडिया अमेरिका के हाथ से निकल रहा है? क्योंकि अब हमें लगता है जो न्यूयॉर्क टाइम्स में जो कुछ छप चुका है कि वो नहीं मान रहा, और यूँ लगता है कि वो रिएक्शनरी फोर्स वो जिसे फ्रैंकनस्टाइन बन गया है अमेरिका के लिए। क्या ये बात दुरुस्त नजर आती है आपको जनरल साहब? जी, मैं इसमें ये समझता हूँ जैसे कंबल होता है ना कि आप कंबल को छोड़ते हैं, कंबल आपको छोड़ना नहीं चाहता। तो अमेरिका मेरा ख्याल इजराइल को दूर करना चाहता है, खासतौर पर ट्रंप साहब जैसे वो मिडिल ईस्ट में आए और उन्होंने 3 मुल्कों के दौरे किए, सऊदी अरेबिया, कतर और यूएई वगैरह गए, और इसी रीजन में थे, इजराइल वो नहीं गए। ये उन्होंने बड़ा क्लियर एक पैगाम उसको दिया है। उससे पहले नेतन्याहू ने अमेरिका का विजिट किया था, उसमें भी ज़्यादा उनको रिजाई या लिफ्ट नहीं कराई गई। तो ये सारे मुल्क जो मिडिल ईस्ट के हैं, देखिए ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स के वो सौदे करके गए। ये सारे अरब ममालिक जो है अमेरिका में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, जबकि इजराइल अमेरिका पे एक ड्रैग बनता जा रहा है, वो उससे बिलियंस ऑफ डॉलर लेता है। तो ट्रंप एक बिजनेसमैन है, वो ये कभी नहीं चाहेगा कि उसको किसी मुल्क को अपने खजाने से पैसे देने पड़ रहे हो और जो है वो उनके साथ जुड़ा रहे। तो मेरा ख्याल है अब वक्त आ गया है कि जो इजराइल है उसको इस बात का रियलाइज करना होगा, और वो ये 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ मामला जा रहे हैं। जैसे वहां से बयानात भी आए हैं, तो आप जल्द देखेंगे कि इजराइल को पसपाई इख्तियार करनी होगी। वक्ती तौर पे उन्होंने ऑफेंसिव लॉन्च किया है, और देखें कितनी शर्म की बात है। वो कह रहे हैं जी हमने जो जनरल साहब, मैं इत्तेहाद की तरफ आऊंगा। काजी साहब, एक छोटा सा सवाल, ज़मीनी सवाल है। मैं इत्तेहाद की तरफ आऊंगा। जो पाक, चाइना, अफगानिस्तान, तुर्की, ईरान और अजरबैजान का इत्तेहाद जो है वो बन रहा है, पाकिस्तान मरकज़ निगाह है, और बड़े बड़े जो हैं वो एग्रीमेंट होने जा रहे हैं, और स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट भी होने जा रहे हैं, ट्राइलेटरल जो है वो भी टॉक्स होने जा रही हैं। आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान को इस वक्त जो मरकजी हैसियत मिली है और ये पूरा खित्ता जो एक तजारत के साथ आपस में जुड़ने जा रहा है, इसमें पाकिस्तान के लिए क्या फ़ायदा है, क्या खुशखबरियाँ हैं सर? देखिए, पाकिस्तान के लिए तो ये विन विन सिचुएशन है। एक तो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ये मौका दिया कि उसने, जैसे आपको पता है, इंडिया पे अपनी दोबारा धाक बिठा दी है, और ये हिस्टोरिक फतह है। इसको पाकिस्तान सिर्फ सेलिब्रेट नहीं कर रहा, पूरी दुनिया इसकी तारीफ कर रही है, और वह हैरान है कि एक 6-7 गुना छोटे मुल्क ने किस तरह से इंडिया को धूल चटाई है। दूसरा, चाइना पाकिस्तान के साथ खुल के खड़ा हो गया है, और पाकिस्तान के साथ वो लैंड रूट से लिंक्ड है, और इसलिए इंडिया कभी जुर्रत नहीं करेगा फ्यूचर में पाकिस्तान पे हमला करने के। इस दफा भी उन्होंने हाफ हार्टेड सी अटेम्प्ट की है, और अभी देखिए बयानात जो उनके आ रहे हैं, और जी अजीब अजीब बयानात आ रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए एक रोशन मुस्तकबिल है। पाकिस्तान आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, मैं समझती हूँ मैं उसको दोहरा के अपनी अगली स्टोरी पे जाता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपसे इस्तेफादा कर सकें कि ये जो अकली झील है, हमारा कर्जा और इकॉनमी है, ये सबसे बड़ा इशू है जिसे हमें बड़े गौर से देखना चाहिए। मगर ये इसकी बात को तो आपने पॉइंट आउट कर दिया और इसकी इंपॉर्टेंस को एम्फसाइज भी कर दिया। जनरल साहब, आज मैं पढ़ रहा था, अल जजीरा को देख रहा था, फाइनेंशियल टाइम्स को देख रहा था, वो क्या पागल हो चुके हैं। पहलगाम किया, हमारे यहाँ सिविलियंस को मारा, उसके बाद अब वो उधर चले गए हैं रेड कॉरिडोर में, जंगल हैं घने, आबादियाँ दूर हैं, नक्सलाइट्स जो हैं उनको पकड़ना मुमकिन नहीं है। तो क्या इट शोज एंड बिट्रेज द वीकनेस ऑफ द इंडियन रूलिंग एलीट कि वो खौफज़दा है अपना एक एक्सप्लोजन से और फायर फाइटिंग कर रही है? ये क्या नफ्सियात लगती है आपको एज अ जनरल साहब? देखिए, ये इंडिया की जो थी अंदरूनी जो खलफशार्स हैं, ये टूट फूट का जो शिकार है, ये एक अहम वजह थी जो उन्होंने हम पे पहलगाम का ड्रामा किया और पाकिस्तान पे हमला किया। 150 से ज़्यादा वह आज़ादी के तरीके वहाँ चल रही हैं, जिनमें से 20-25 तो बड़ी एक्टिव हैं, जिसमें कश्मीर में है, खालिस्तान में है, तामिल में है, जैसे आपने रेड कॉरिडोर का जिक्र किया, अरुणाचल प्रदेश में है, असम में है, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, इन तमाम जगहों पर जो आज़ादी के तरीके चल रही हैं। और मोदी साहब देखें, अभी 1.5 महीना होने वाला है, और पहलगाम के वाक़े के बाद, और 1.25 महीना तकरीबन, और वो देखें गुजरात पहुंच गए, बाकी जो, लेकिन पहलगाम अभी तक नहीं गए। भाई, जहां पे अगर आपके लोग मारे गए थे,
आपका लीडर का काम, जैसे हमारे वजीर आजम, हमारे फील्ड मार्शल साहब जो हैं, कहीं वाकया होता है फौरन वहां पहुंचते हैं, लोगों से जुड़ के खड़े होते हैं। भाई पहलगाम का वाकया हुआ है, मोदी साहब अभी तक गए ही नहीं, बाकी जगह इलेक्शन के चक्कर में पड़े हुए हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। और लास्ट जो आपने इनकी वीडियो देखी, कह रहे हैं भी जो है दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी अवाम को खड़ा होना होगा। भाई कैसी बेवकूफों की बातें कर रहे हो? पाकिस्तानी अवाम तो खुद दहशतगर्दी की शिकार है और आपकी वजह से शिकार है। और आपका जो है स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म का चेहरा पूरा दुनिया देख चुकी है। आप में ना कोई मॉरलिटी है, आप झूठे हैं, मक्कार हैं, अय्यार हैं और झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। एक तरफ तो यही है जो आप फरमा रहे हैं, बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन दूसरी जानब यह नजर आ रहा है कि मोदी जो है वो हिटलर के नक्शे कदम पर है। वो पूरे मुल्क के दौरे कर रहा है, वहां पर जो है वो लोगों को जंगी जुनून में उभार रहा है, वहां पर जो है पाकिस्तान के खिलाफ अजीब अजीब बयान दे रहा है, गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहा है। इस तरह लग रहा है जैसे वो मुकम्मल तैयारी कर रहा है। तो क्या फिर उसकी मुकम्मल तैयारी को हम देखेंगे या उसका पहल जो है वो फिर दोबारा देखेंगे, या हमें फिर उसको जो है वो सबक सिखाना चाहिए पहले? देखिए, बिल्कुल आप नहीं देखेंगे। मोदी को पता है ये गिदड़ भपकियां और बकवास कर रहा है। इसके आप लैंग्वेज देखें, इसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, इस जो बोल रहा होता है वो इकट्ठे साथ ही नहीं दे रहे होते। अब देखें, दोनों उसके अंदर से बड़ी आवाजें आ रही हैं। ये सिर्फ बीजेपी के जो है चंद हजार या लाख जो है, ये जो फैनेटिक लोग हैं जो कि हिंदूनस में बिलीव करते हैं, वही ऐसी बातें कर रहे हैं। उनके अंदर से सीनियर उनके रिटायर्ड मिलिट्री कमांडर, उनके अपोजिशन पार्टी, इनके बड़ी जो है इनको आड़े हाथों ले रहे हैं, इनसे सवाल कर रहे हैं कि देखिए अभी तक आप एक सबूत नहीं दे सके। आप पाकिस्तान पे आपने जंग मसलत कर दी, उसमें हार गए, अभी तक एक सबूत आप नहीं ला सके कि पहलगाम में कौन लोग थे, कहां से आए, क्या हुआ। तो मोदी जो है, हिंदुस्तान जो है अंदर से टूट फूट का शिकार है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वक्त आ गया है कि अंदर टूट फूट जाएगा। और पाकिस्तान का, जैसे आप कह रहे थे, मुस्तकबिल बहुत रोशन है। हम जो है सेंट्रल एशिया से कनेक्ट पहले ही से थे और सीपेक से और ज्यादा बेहतर तरीके से कनेक्ट हो जाएंगे। और दुनिया पाकिस्तान के साथ, इंक्लूडिंग ट्रंप जो है, वो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी सरमायाकारी करना चाहता है। तो पाकिस्तान का जो देखें इस वक्त जो पोजीशन है इंटरनेशनली, इससे पहले कभी इतनी स्ट्रांग नहीं थी। हमें अपने कार्ड को सही तरीके से प्ले करना चाहिए। जो हमारे इनसे मसाइल हैं, जिन्होंने हमारी सुलह इनसे कराई, सीज फायर कराया, खासतौर पर अमेरिका ने, सऊदी अरेबिया ने, चीन ने और ईरान ने भी, हमें इनके साथ जुड़ के खड़ा होना चाहिए और अपने मसलों का पुरअमन हल निकालना चाहिए। और हमें इंडिया को भी ऑफर करना चाहिए कि भाई अगर आप हमारे साथ मिलना चाहते हैं तो मिल जाएं, हम तो आपसे जंग करना ही नहीं चाहते। आप खुद हम पे जो है जंग की बातें करते हैं। तो अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ बात समझ जाता है, मसले हल कर लेता है, तो ये पूरा रीजन एक डेवलपमेंट की तरफ चला जाएगा। मैं जनरल साहब, ये बात एक इंडिया की हम तरक्की के बारे में तो बात करते हैं और जाहिर है उसने की भी है, लेकिन उसमें जो सबसे प्रॉब्लम है, जो बांग्लादेश के साथ भी था, इतनी अनइवन डेवलपमेंट है कि अगर आप छत्तीसगढ़ से लेके बम्बई की उस चकाचौंध फिल्म इंडस्ट्री में चले जाएं तो इस तरह लगता है कि कई मुल्क हैं जो एक इंडिया में रह रहे हैं। तो डू यू थिंक कि ये जो इंडिया की नाहमवार तरक्की है, इसकी 4-5 ट्रिलियन की इकानमी के जो नीचे छुपी हुई है, देर आर पीपल से कि देर आर डायनामाइट्स बिल्ट इनटू दिस काइंड ऑफ प्रोग्रेस, जो कि डिप्राइव करती है 80% लोगों को और नवाजती है। तो डू यू सी एनी काइंड ऑफ मूवमेंट विच कैन एक्सप्लोड इन इंडिया ऑन दैट बेसिस? देखिए, इंडिया अंदर से टूट फूट के, जैसे मैंने कहा, शिकार है। ये अंदर से इम्प्लोड हो जाएगा। और जहां तक बांग्लादेश का है, वो हमारा मशरिक पाकिस्तान था। आज भी हमारे बांग्लादेश के भाइयों के हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं और हमारे दिल में उनके लिए जो बड़े बरादराना और गर्मजोशी के जज्बात हैं। तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह फ्यूचर में पाकिस्तान और बांग्लादेश तमाम इंटरनेशनल मामला पे साथ जुड़ के खड़े होंगे। और बांग्लादेश ने तो अब ऐलान भी कर दिया है, जैसे आप न्यूज में आया, को इंडिया के साथ जो बॉर्डर लगता है वहां वो फॉरवर्ड एयर बेस बना रहा है वहां पे। आपसे बात करते हुए रोकना भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बात इस तरह से आप करते हैं, मगर बहुत शुक्रिया। वक्त की जितनी बात हम समझ सकते थे, बहुत शुक्रिया, आपने हमें एनलाइटन किया। मगर 2-3 बातें, एक तो ये अपनी इकॉनमी को ठीक करें, तब हम इन अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ईरान से तेल लेके आएँ, अपना इंपोर्ट बिल कम करें और कर्जों पे से अपनी जो एक डिपेंडेंस है वो ख़त्म करें।